ब्लैक एडम मूवी के स्टार्ट होते हमें दिखाते हैं 5,000 साल पहले की कहानी, जहाँ पे एक राजा था जिसने अपने राज्य के लोगों पे, जो उसकी प्रजा थी, उन पे बहुत ही जुल्म कर रखा था। वो उन सबको बंदी बनाकर उनसे खुदाई का काम करवा रहा था, एक एटर्नियम नाम के पत्थर को ढूंढने के लिए। वो शहर किसी टाइम पे आज़ाद हुआ करता था, लेकिन फिर उस राजा ने अपनी फौज के साथ उस पर कब्जा कर लिया और वो उस एटर्नियम नाम के पत्थर से एक मुकुट बनाना चाहता था, जिसे पहनते ही वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सके। वहाँ खुदाई कर रहे वर्कर्स में से एक आदमी को वो एटर्नियम नाम का पत्थर मिल जाता है, जिसे वो राजा लेकर वो मुकुट बना लेता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ मिलने वाली थी। लेकिन इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। वो गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है कि हमें एक ऐसे राजा को ये मुकुट नहीं देना चाहिए जो कि इतना जुल्मी है। और जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो उस लड़के को सज़ा देने का आदेश दे देता है। जैसे ही राजा के लोग उसे सजा देने वाले थे, वो अचानक से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसके सामने 6 देवता खड़े थे। और वो उससे कहते हैं कि वो उससे बहुत खुश हैं क्योंकि उसने जुल्म के सामने घुटने नहीं टेके, और फिर वो उसे कुछ सुपर पावर्स दे देते हैं, ये कहकर कि वो जैसे ही ये एक वर्ड बोलेगा शज़ैम, उसमें इतनी ताकत आ जाएगी, वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो जाकर उस राजा को आराम से हरा देगा। वो लड़का करता भी बिल्कुल ऐसे ही है, शज़ैम वर्ड बोलकर एकदम ताकतवर हो जाता है और फिर उस राजा के राज्य में जाता है। तब जब वो मुकुट पहनने वाला था, और वहाँ वो इतने गुस्से में होता है कि उसके राज्य के साथ साथ वो पूरा शहर ही उड़ा देता है। अब मूवी वापस प्रेजेंट में आ जाती है 5,000 साल बाद, जहाँ पे इस शहर को दिखाते हैं और अब इस शहर को एक गैंग कंट्रोल करती है। उस गैंग का यहाँ पे बहुत ही दबदबा है, उन लोगों का जो मन आता है वो करते हैं और सब लोगों को परेशान करते हैं। असल में उस गैंग के लोगों को भी उसी ताज की तलाश थी जिसे उस राजा ने 5,000 साल पहले बनवाया था। हालांकि ब्लैक एडम ने उस राजा को और उस राज्य को सबको तबाह कर दिया था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि वो जो ताज है वो आज भी इसी शहर के किसी कोने में दफन है। फिर हमें दिखाते हैं इस मूवी की हीरोइन एड्रियाना, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उसे भी उसी ताज की तलाश थी। वो अपने साथियों के साथ एक गुफा में जाती है जहाँ किस्मत से उसे वो ताज मिल भी जाता है। लेकिन तभी उनकी टीम में एक आदमी था, इस्माइल। वो उस गैंग से मिला हुआ था जो कि उस ताज को ढूंढ रहे थे, और वो अपने बंदों को वहाँ फोन करके बुला लेता है, जो कि वहाँ पहुंचते ही एड्रियाना और उसके एक और साथी पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एड्रियाना बच तो जाती है, लेकिन वो लोग उसे गन पॉइंट पे लेकर उससे वो ताज ले लेते हैं। लेकिन तभी एड्रियाना जमीन पे लिखे हुए कुछ अक्षर पढ़ने लगती है और उसके मुंह से शहजाम निकल जाता है, और ऐसा बोलते ही वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है, जो कि आते ही उन सारे गुंडों को मार देता है। पर उनमें जो इस्माइल नाम का बंदा था वो वहाँ पे मरने का नाटक कर लेता है और इस चक्कर में उसकी जान बच जाती है। गुफा के बाहर उनकी गैंग के और भी बहुत ज्यादा लोग थे जिनसे ब्लैक एडम लड़ता है और उन्हें मारने लग जाता है। लेकिन फिर वो एक स्पेशल तरह के हथियार से उस पर हमला करते हैं, जो कि उसी एटर्नियम मटेरियल का होता है, और इस बार ब्लैक एडम को सच में चोट लगती है। वो उन सबको मार तो देता है, लेकिन फिर बेहोश हो जाता है, और जब उठता है तो उसके सामने एड्रियाना का बेटा खड़ा होता है, क्योंकि वो उसे घर ले आई थी। और वो ब्लैक एडम से कहता है कि इनके पूरे शहर पे एक गैंग ने कब्जा कर रखा है, जो कि सब लोगों को बहुत ही परेशान करते हैं। वो किसी को भी चैन से रहने नहीं देते, और वो उनके लिए एक मसीहा बनकर वहाँ आया है। लेकिन ब्लैक एडम उसे ये कहकर मना कर देता है कि अब ये शहर पूरा चेंज हो चुका है, वो उसका शहर है ही नहीं, और अब किसी को भी बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगले सीन में हमें एक औरत दिखाते हैं जिसका काम होता है इस दुनिया को किसी भी सुपरनैचुरल खतरे से बचाना, और वो एक आदमी हॉकमैन से बात कर रही होती है, जो कि खुद अपने आप में एक सुपर हीरो है। और वो उसे कहती है कि ब्लैक एडम वापस आ चुका है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पहले की जैसे ही तबाही इस बार भी कर सकता है। हॉकमैन उनकी बात से सहमत होता है, और फिर वो अपनी सुपर हीरोज की टीम को इकट्ठा कर जिसका नाम होता है जस्टिस सोसाइटी, वो ब्लैक एडम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर जाकर उसकी फैमिली को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ताज अभी भी उसके पास है। लेकिन उस पे हमला करने से पहले ही वहां ब्लैक एडम आ जाता है, जो कि एक बार फिर से उन्हें बचाकर उस गैंग के लोगों को खूब मारता है। वो उन्हें पीट ही रहा होता है कि तभी वहां हॉकमैन अपनी टीम के साथ आकर ब्लैक एडम पे हमला कर देते हैं। लेकिन वो गैंग और जस्टिस सोसाइटी दोनों मिलकर भी उसे टक्कर नहीं दे पा रहे थे, और फिर आखिर में ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। फिर जस्टिस सोसाइटी की टीम एड्रियाना के पास जाती है उसकी मदद से ब्लैक एडम को ढूंढने के लिए। लेकिन एड्रियाना उन्हें कहती है कि वो लोग तब कहाँ थे जब उन पे ये जुल्म हो रहे थे। तो हॉकमैन उसे कहते हैं कि जिसे वो समझ रही है उनकी रक्षा करेगा, असल में उसी ने 5,000 साल पहले इस पूरे शहर को उड़ा दिया था, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनकर एड्रियाना उनकी बात मान जाती है और उन्हें ब्लैक एडम के पास ले जाती है, ताकि वो लोग आमने सामने बैठकर किसी समझौते पे बात कर पाएं। दूसरी ओर इस्माइल एड्रियाना के घर जाता है उस ताज की तलाश में, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलता। तो वह एड्रियाना के बेटे को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसका बेटा बहुत ही चालाक था, वो छुपके से अपनी माँ यानी कि एंड्रियाना को फ़ोन करके बता देता है कि इस्माइल ने उसे किडनैप कर लिया है, जिसे सुनकर एंड्रिया को बहुत ही चिंता होने लगती है। लेकिन फिर ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी दोनों मिलकर उसके बेटे को बचाने के लिए हाँ कर देते हैं।
वो उसे ढूंढने निकलते हैं और उस गैंग के दो आदमियों को पीट कर उनसे उगलवा लेते हैं कि इस्माइल कहाँ पे है। और जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो इस्माइल उन्हें बताता है कि ये गैंग जिसने पूरे शहर पे दबदबा बना रखा है, ये उसी की गैंग है और ये सारे लोग उसी के लिए काम करते हैं। उसने एड्रियाना के बेटे को गन पॉइंट पे रख रखा होता है, इसलिए फिर डरी हुई माँ एड्रियाना उसे वो ताज दे देती है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके बेटे पे गोली चला देता है। तो ये देखकर ब्लैक एडम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गोली से भी तेज दौड़कर उसके सामने चला जाता है, जिससे एड्रियाना के बेटे की जान बच जाती है। लेकिन फिर वो इस्माइल और उसकी गैंग के सारे लोगों को खत्म कर देता है। अगले सीन में ब्लैक एडम हॉकमैन से बात कर रहा था, जहां वो उसे बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो जो लड़का था जिसने राजा के खिलाफ बगावत करी थी और जो सजा के वक्त गायब हो गया था, वो असल में मैं नहीं, मेरा बेटा था। मेरे बेटे के गायब होने के बाद उस राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसे सजा नहीं दे पा रहा था, तो उसने मुझे और मेरी वाइफ को पकड़ लिया था और हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करा था, जिसकी वजह से मेरी वाइफ वहीं मर गई थी और मैं भी लगभग मर ही गया था। कि तभी वहाँ मेरा बेटा उन पावर्स के साथ आकर मुझे बचा लेता है और फिर उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी थी। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था और मेरा बेटा वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन फिर राजा के लोग तीर मार कर उसे मेरी आंखों के सामने ही मार दिए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और मैं उसके राज्य में जाकर उस राजा को और उसके सभी साथियों को मार चुका था। लेकिन फिर ये पावर्स मेरी कंट्रोल से बाहर हो गए थे और मैंने पूरा शहर उड़ा दिया था। इस वजह से वो देवता मुझसे बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि मैंने अपनी पावर्स का मिसयूज करा था और उन्होंने मुझे हमेशा के लिए उस गुफा में बंद कर दिया था, जहां हजारों साल बाद एड्रियाना ने आकर शहजाम बोला तो मैं वापस जिंदा हुआ था। फिर वो हॉकमैन से कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए, इसलिए तुम लोग कुछ ऐसा करो कि मैं ये वर्ड शहजाम बोल ही ना पाऊँ। और फिर वो शज़ैम वर्ड बोलकर वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जिसमें अब उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। फिर उसे पानी के नीचे एक छोटी सी जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उसके मुंह पे एक मास्क लगा देते हैं, जिससे वो कुछ भी बोल ना पाए और उसकी शक्तियाँ कभी ना लौटे। इसके बाद हमें इस्माइल को दिखाते हैं, जो कि सीधा हेल में जाता है मरने के बाद, और वहाँ उसे पता होता है कि अगर उसे उस ताज की ताकत को हासिल करना है तो उसे तब मरना होगा जब वो ताज उसके हाथ में हो। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लैक एडम उसे तब मारता है जब वो ताज उसके हाथ में था, जिसकी वजह से वो सीधा हेल में जाता है और वहाँ के डीमन से उनकी शक्तियाँ लेकर वो सबाक बन जाता है और फिर धरती पे आकर आतंक मचाता है। अब ये कोई मामूली इंसान नहीं था, एक बहुत ही भयानक और खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था, जो कि धरती पे हर जगह तबाही मचा रहा था। और जब जस्टिस सोसाइटी के लोगों को ये बात पता चलती है तो वो जाकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उससे काफ़ी देर लड़ते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए उन्हें समझ आ जाता है कि इसे सिर्फ ब्लैक एडम ही रोक सकता है। और फिर वो टेलीपैथी यूज़ कर कर ब्लैक एडम को उसकी जेल से छूटने में मदद करवाते हैं और ब्लैक एडम वहाँ से छूट कर सीधा पानी में निकलता है बाहर, और सरफेस पे आते ही सबसे पहले शज़ैम बोलता है। उसकी सारी शक्तियां लौट आती है और बिना कोई वक्त ज़ाया करे वो सीधा सबाक से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर जब जस्टिस सोसाइटी उससे लड़ रही थी, वहीं पे एक उनका मेंबर था डॉक्टर फेट, वो उससे लड़ते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हॉकमैन भी उससे काफ़ी देर लड़ते हैं और सबाक उन्हें भी मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एंट्री हो जाती है ब्लैक एडम की, और फिर होती है ब्लैक एडम और सबाक में टक्कर की लड़ाई। ये मुकाबला बहुत टक्कर का होता है, वो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन आखिर में ब्लैक एडम सबाक को बीच से फाड़ देते हैं और उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। ये देखकर उस शहर के लोग बहुत ही खुश होते हैं, सब लोग उसे अपना मसीहा समझते हैं और मान लेते हैं कि उसी ने उनके शहर को बचाया है। इसके बाद हम उसी औरत को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी को ऑर्डर्स दिए थे ब्लैक एडम को रोकने के लिए, और वो एक स्क्रीन के थ्रू ब्लैक एडम से बात करती है और उसे कहती है कि ठीक है चलो, तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन इस शहर से कभी बाहर मत निकलना। तो ब्लैक एडम उसे कहता है कि उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और उसके जो मन में आएगा वो करेगा। तो वो लेडी उससे कहती है कि हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो, इस धरती पे तो कोई ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें रोक पाए, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि इस धरती का नहीं है। और इसके बाद वहाँ सुपरमैन आ जाता है और वो उससे कहता है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर ज़रूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा।